Hello everyone, this is Ajit. Welcome back to my YouTube channel CS Ajit. Now in this class we are going to learn how to make the palindrome number program in Python programming language. ठीक है, palindrome numbers Python programming language में उसका प्रोग्राम हम कैसे क्रिएट करेंगे उसे हम समझेंगे. तो फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट द व्हाट इज palindrome number. क्लियर? तो palindrome number क्या होता है? सिंपल सा डेफिनेशन है. A palindrome number is a number that remains the same when its digits are reversed. ठीक है, यहां से देखिए, that remains the same when its digits are reversed. In the simple term, it is reads the same forward and backward. मतलब कि वह नंबर जो आपके फॉरवर्ड से पढ़ने पे भी और बैकवर्ड से भी पढ़ने पे भी सेम हो, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोले? palindrome नंबर. ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स में बता रहा हूँ. 1 2 1. इस नंबर्स को देखिए, आप चाहे फॉरवर्ड से पढ़िए या बैकवर्ड से पढ़िए, दोनों नंबर्स क्या आएंगे? सेम आएंगे. तो ऐसे नंबर्स को हम लोग palindrome नंबर बोलते हैं. ठीक है, इसी नंबर्स का प्रोग्राम्स हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्रिएट करेंगे, इसके कोडिंग्स को. ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको. दिस वन इज द प्रोग्राम ऑफ द palindrome नंबर इन पाइथन. ठीक है, तो बेसिक से मैं बता रहा हूँ. जैसे देखिए, फर्स्ट वेरिएबल दिया है n, इंट इनपुट एंटर ए नंबर. जैसे यूजर ने n में कोई नंबर दे दिया, n की वैल्यू यहाँ पे हो गई 121. क्लियर? नेक्स्ट दिया हुआ है temp इक्वल टू n. तो n की वैल्यू किस में स्टोर करा दिया? temp में. तो temp की वैल्यू कितनी हो गई? 121. क्लियर? नेक्स्ट है rev इक्वल टू 0. जो थर्ड वेरिएबल है rev इक्वल टू 0. इट मीन्स 3 वेरिएबल्स हो गए. एक n हो गया, n की वैल्यू जो यूजर ने 121 दिया, और फिर उसके बाद क्या किया गया? 121 को किसमें स्टोर कराया गया? temp में. ठीक. नेक्स्ट दिया है while n इज ग्रेटर देन 0. इट मीन्स दैट 121 इज ग्रेटर देन 0. कंडीशन क्या है? सही है. नेक्स्ट नीचे आएंगे, n mod by 10. n mod by 10, तो n की वैल्यू कितनी है? 121. 121 को 10 से मॉड करेंगे, तो मॉड का मैंने बताया था कि ये हमेशा क्या देता है? आपका रिमाइंडर देता है. क्या देता है? रिमाइंडर. तो 121 को 10 से करेंगे तो 12 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 120. क्लियर? तो रिमाइंडर कितना आया? 1. तो डिग की वैल्यू कितनी हो गई? 1. मैं यहाँ सब लिखते चल रहा हूँ. डिग की वैल्यू कितनी हो गई? 1. नेक्स्ट इज rev इक्वल टू rev इंटू 10 प्लस डिग. rev की वैल्यू कितनी है? rev की वैल्यू यहाँ पे है 0. क्लियर? तो 0 इंटू 10, तो 10 की मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करेंगे तो 0 आएगा, और डिग की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1. डिग की वैल्यू कितनी है? 1. तो rev की नई वैल्यू कितनी हो गई? अब 1 के जगह पे नई वैल्यू कितनी हो गई? सॉरी, 0 के जगह पे नई वैल्यू कितनी हो गई? 1. नेक्स्ट नीचे आएंगे, n इक्वल टू n फ्लोर डिवीजन बाई 10. फ्लोर डिवीजन में क्या होता है? मैंने बताया था कि फ्लोर डिवीजन में जो आपका कोशिएंट आता है वो प्योर इंटीजर होता है. क्या होता है? प्योर इंटीजर होता है. तो n की वैल्यू अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू कितनी है? 121. 121 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? 12. तो अब n की वैल्यू जहाँ पे आपकी 121 थी, अब n की वैल्यू यहाँ पे आपकी हो गई 12. कितनी हो गई? 12. इफ temp इक्वल टू rev, तो temp की वैल्यू कितनी है? 121. और rev की वैल्यू कितनी है? सिर्फ 1. क्या दोनों इक्वल है? इक्वल नहीं है. तो लूप एक बार और चलेगा. ठीक, तो एक बार और चलेगा, तो सेकंड टाइम्स में लूप यहाँ से. अब n इज ग्रेटर देन 0, तो n की नई वैल्यू कितनी है? 12. तो 12 इज ग्रेटर देन 0. मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ कि इसी सेम पैटर्न पर मैंने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को डिटेल में बताया है. ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ, इस वजह से क्या कहते हैं कि आपको लग रहा होगा कि जल्दी सर बता रहे हैं. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको डिवीजन आना चाहिए. क्लियर? तो 12 इज ग्रेटर देन 0. कंडीशन क्या है? सही है. नीचे आएंगे, n mod by 10. तो n की वैल्यू कितनी है? 12. तो 12 को 10 से करेंगे तो 10 1 जा 10, कितना आया? 2 आ गया.
तो अब डिग की वैल्यू कितनी हो गई, 1 के जगह पे 2 हो गई। देखिएगा 1 के जगह पे कितनी हो गई, 2 हो गया। क्लियर। अब नीचे आएंगे REV इंटू 10, REV की वैल्यू न्यू कितनी है 1, 1 इंटू 10 तो 10 होगा, और 10 में डिग को ऐड करेंगे 2 होगा, तो REV की नई वैल्यू कितनी हो गई 12। REV की नई वैल्यू कितनी हो गई 12। फिर से मैं बता रहा हूँ, REV की वैल्यू 1 है, 1 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, प्लस डिग, डिग की वैल्यू 1 थी, डिग की वैल्यू 2 थी, तो 10 में 2 को ऐड करेंगे तो REV की नई वैल्यू कितनी हो गई 12 हो गई। क्लियर। नीचे आएंगे n फ्लोर डिवीजन बाई 10, तो n फ्लोर डिवीजन करेंगे तो मैंने बताया कि फ्लोर डिवीजन में हमेशा कोशिएंट इंटीजर आता है, तो 10 को 12 से किए तो कोशिएंट कितना आया 1, कोशिएंट कितना आया 1, तो अब n की वैल्यू 12 की जगह पे क्या हो गया 1 हो गया। क्लियर। अब नीचे आएंगे टेम्प इक्वल टू REV, तो टेम्प की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे कितनी है 121, और REV की वैल्यू कितनी है 12। अभी ये इक्वल नहीं है, लूप एक बार और चलेगा, जब एक बार और चलेगा तो n की वैल्यू कितनी है 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या है सही है। नीचे आएगा n मॉड बाई 10, तो डिग की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, डिग की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, डिग की वैल्यू यहाँ पे आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, जब नंबर बड़ा रहता है तो डिवीजन आपका 1 आता है रिमाइंडर, और इसमें REV की वैल्यू कितनी है, REV की वैल्यू 12 है, 12 इंटू 10 कितना आ गया 120, प्लस डिग का हम लोगों ने मॉड निकाला तो कितना आया 1, तो अब REV की वैल्यू कितनी हो गई 121, REV की वैल्यू हो गई 120। क्लियर। जब REV की वैल्यू 121 हो गई तो नीचे आ गया ये n की वैल्यू 1 थी, 1 का फ्लोर डिवीजन करेंगे तो 0 ही आएगा। अब देखिए टेम्प इक्वल टू REV, टेम्प की वैल्यू कितनी है 121, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 121, और REV की अब वैल्यू कितनी है 121, तो प्रिंट होगी क्या आएगा द नंबर इज पॉलिंड्रोम नंबर। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसीजर है, सिर्फ आपको वैल्यूज को पुट करना है, वैल्यूज को पुट करेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कोशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, फ्लो डिवीजन क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, और इक्वल ऑपरेटर क्या होता है। इन सब पे थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप इजीली इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, मैं फिर से इसको मैं बता दूं कि जैसे कोई नंबर है 121, तो ये आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों से पढ़ने में सेम, 1221 ये भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड से पढ़ने में क्या है सेम है, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं पॉलिंड्रोम नंबर। ठीक है, आइए इसको हम रन करा कर देखते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। रन कराने के लिए सिंपल आप इसमें जाएंगे रन में, रन मोड में सेव कर दिए, एंटर नंबर पे मैंने दे दिया यहाँ पे 121 क्या लिख के आ गया द नंबर इज पॉलिंड्रोम नंबर। क्लियर। तो इसी सेम पैटर्न पे मैंने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का भी बताया है, तो थोड़ा इसमें मैंने कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट लेके चला है, तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, कोशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, फ्लो डिवीजन क्या होता है, तो आप इसको इजीली कर ले जाएंगे। तो एक बार मैं फिर से मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको कि जैसे देखिए अगर मॉड लगा है मॉडुलस, इस केस में ये रिमाइंडर देता है, क्या देता है रिमाइंडर। अगर डिवीजन लगा है तो डिवीजन के केस में क्या देता है कोशिएंट, और कोशिएंट किस में देगा डेसिमल में देगा ऐसे। अगर ये फ्लोर डिवीजन लगा है, इसको फ्लोर डिवीजन बोलते हैं, तो ये तो कोशिएंट देता ही है लेकिन ये सिर्फ इंटीजर देता है, क्या देता है इंटीजर, और ये वैल्यू फ्लोट में देता है। तो हमेशा हम फ्लोट डिवीजन यूज करते हैं। जैसे एक इक्वल लगा है तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर, और दो इक्वल लगा है तो इसको हम लोग इक्वल ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, आपको इसको लेकर चलना है क्योंकि सारी चीजें इसी पैटर्न पर ही बेस्ड है। ठीक, तो पॉलिंड्रोम नंबर इजी था, थोड़ा कैलकुलेशन मैंने फास्ट किया, आपको भी फास्ट होना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद तो प्रोग्रामिंग्स और टफ आएंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में
लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।